News 18 India। कि 200 यूनियन है उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, उनके बाद ही कोई निर्णय कैसे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है। मांगों को पूरा करने की जगह जिस तरह के दमन चक्र की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। बैरिकेड्स, कंटीले तार, जेसीबी, क्रेन्स, ये तस्वीरें याद दिला रही हैं 9 अगस्त 2020 से 11 दिसंबर 2021 तक चले किसान आंदोलन की। वो आंदोलन जिसने दिल्ली और आसपास के शहरों को बंधक बना लिया था। तब किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डट गए थे और इस बार एमएसपी पर नए कानून से लेकर बुजुर्ग किसानों को पेंशन समेत करीब 10 मांगों के साथ किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए पंजाब और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यानी प्रदर्शन के नाम पर देश का लोकतंत्र एक बार फिर लॉक होने की कगार पर खड़ा है। 3 मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है और अब दूसरे दौर की वार्ता भी होने जा रही है। फिर मंत्री आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं और ये मसला भी हल हो जाए। हरियाणा के गृह मंत्री कह तो रहे हैं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि धरने में शामिल होने जा रहे किसान इस आंदोलन के लिए ट्रैक्टरों से 40 से ज्यादा बार रिहर्सल कर चुके हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक आंदोलन में अलग अलग राज्यों के 15 से 20 हजार किसान 2 से 2,500 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली पहुंच सकते हैं और कोई अनहोनी ना हो, इसी को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन 2.0 किसी भी सूरत में ना बनने पाए। तैयारी कैसी है सिंगू बॉर्डर की मैं तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। वो दूर आप देखिए कंटेनर, यहाँ पर एक के बाद एक कंटेनर ले जाए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि अब से कुछ देर के बाद जब दिन चढ़ने लगेगा और तो ये सारे रास्ते यहाँ से बंद कर दिए जाएंगे। और न सिर्फ ये है बल्कि आप देखेंगे कितने लेयर की बैरिकेडिंग का यहाँ पर इंतजाम कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं वो खुफिया रिपोर्ट जिसके बाद खलबली मच गई, सनसनी मच गई, जिसमें ये बताया गया कि 2000 ट्रैक्टर होंगे और 20,000 लगभग ये संख्या होगी जो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि बैरिकेडिंग, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस के जवान है। लेकिन ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप जरा देख लीजिए। जरूरत पड़ने पर इसे सड़क पर बिछा दिया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। और मैं आपको देवीगढ़ से आगे बस नहीं मिल रही थी, ये देवीगढ़ से गाड़ी तो उधर किसानों का कहना है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों के पास प्रदर्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। किसानों को हौसला उन नेताओं के बयानों से भी मिल रहा है जो किसान आंदोलन पार्ट 2 के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी कोशिश करें तो ये देश के किसान मजदूर से, जैसे 75 साल होते हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून नहीं दिया गया, उसके ऊपर बात कर, उसको कोई कैसा करे, कोई नोटिफिकेशन हो, कुछ इस तरह के हो। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है C2 प्लस 50%, उसके हिसाब से हमें दाम मिले फसलों के। अब आ गए और किसानों को वादा करके धोखा दिया गया है। किसान आज मजबूरी में एक कदम उठाने को तैयार हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की जगह जिस तरह के दमन चक्र की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि आंदोलन के नाम पर कानून का उल्लंघन करने वालों की न सिर्फ पहचान की जाएगी बल्कि ऐसा करने वालों के पासपोर्ट और हथियारों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पूरे व्यापक चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं और किसी भी हाल में प्रोटेस्टर्स को जो है हरियाणा की या कहिए कैथल जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जो है, ठीक है। उन्हें रोकने के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और अत्यंत सख्ती यहाँ के ऊपर की जाएगी और पूरी हमारे पास जो है फोर्स है, वो हमारी तैयारी पूरी है कंप्लीट। कुल मिलाकर मसला ये है कि अगर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों को एक बार फिर कई महीनों तक परेशानी झेलने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।